अनंतनाग जिले के पुलगाम हिल स्टेशन पर हुए आतंकी हमले में कानपुर के श्यामनगर निवासी शुभम द्विवेदी की मौत हो गई। शुभम की शादी 2 महीने पहले 12 फरवरी को हुई थी। वो अपने परिवार के साथ घूमने गया था। जब आतंकियों ने उन पर हमला किया तब उनकी पत्नी भी उनके साथ थी। बताया जा रहा है कि आतंकियों ने पहले उनका नाम पूछा और फिर गोली मार दी। शुभम के पिता और अन्य परिजन अनंतनाग में ही रुके थे, जबकि शुभम और उनकी पत्नी पहलगाम घूमने गए थे। इस दुखद घटना की सूचना शुभम के पिता को शाम 6:30 बजे मिली। इसके बाद से पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। ये सभी लोग 23 अप्रैल को वापस लौटने वाले थे। तो आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से इस आतंकी हमले की घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। एक परिवार के साथ वहां पर लोग पहुंचते हैं पहलगाम घूमने के लिए, लेकिन शुभम को गोली का निशाना बना लिया गया। चूंकि जो वो अपनी पत्नी के साथ पहलगाम घूमने पहुंचा था, जो उसके परिवार थे वो होटल में ही ठहरे हुए थे और बताया जा रहा है कि इनकी वापसी जो थी 23 अप्रैल को थी। तो आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से जो परिवार में मातम पसरा हुआ है और किसी को इसकी भनक भी नहीं थी कि इस तरीके की आतंकी घटना को अंजाम दिया जाएगा। क्योंकि देखा जाए तो एक बड़े पैमाने पर पर्यटकों को निशाना बनाया गया। इससे पहले छिटपुट की घटना जरूर हुई है, लेकिन इस तरीके की घटना नहीं हुई। अंकित शुक्ला हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। अंकित, चूंकि जिस तरीके से यह आतंकी हमला हुआ उसके बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। कुछ परिवार वहां पर पहुंचे थे पहलगाम घूमने के लिए, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतने बड़े पैमाने पर पर्यटकों को आतंकी निशाना बनाएंगे। तरीके की ये जो आतंकी घटना को अंजाम दिया गया है और जो मैं इस समय कानपुर के श्यामनगर स्थित ये विनायक इनक्लेव से बाहर हूँ। यही शुभम द्विवेदी जो थे यहाँ पर रहते थे अपने परिवार के साथ और इनका जो पैतृक गांव था वो कानपुर के महाराजपुर थाना क्षेत्र के हाथीपुर गांव में था। तो ये अपने परिवार के 11 सदस्यों के साथ 17 अप्रैल को कश्मीर की घूमने गए थे। उसके बाद इन्होंने जो इनके परिवार के कुछ सदस्य अलग जगह पे रुके हुए थे, ये अपनी वाइफ के साथ जो वहाँ पे पहुंचे थे और घोड़ सवारी के दौरान ही वहाँ पर ये घटना हुई है। उसके बाद उनसे उनका जो मजहब था वो पूछा गया। जब उन्होंने हिंदू बताया तो उसके बाद उनके ऊपर जो हमला कर दिया गया, जिसमें उनकी दर्दनाक मौत हो गई। जिसके बाद उनकी जो वहाँ पे पत्नी थी उसका रो रो का बुरा हाल था। उसके बाद उन्होंने की जानकारी जो परिजनों को दी तो परिजनों ने भी हड़क मच गया। और बात करें कानपुर की तो कानपुर में भी जो उनका परिवार है, जो आसपास के पड़ोसी है, उनमें भी बहुत जो रो रो कर बुरा हाल है। इस तरीके से जो यहाँ के जिलाधिकारी हैं वो भी पहुंचे थे और लगातार जो मुख्यमंत्री के ऑफिस से ही लगातार इसको मॉनिटरिंग की जा रही है। और उनके परिवार वालों का साफ तौर पर कहना है कि जो कश्मीर में मेरे बेटे की डेड बॉडी है उसको जल्दी से जल्द कानपुर भेजा जाएगा। ठीक है अंकित, शुभम अपने पूरे परिवार के साथ वहां पर पहुंचे थे और पूरे परिवार में कौन कौन उनके साथ मौजूद था? और ये भी बताया जा रहा है कि वो सिर्फ अपनी पत्नी के साथ ही पहलगाम निकले थे, बाकी परिवार उस समय कहाँ था? देखिए वो जिस समय वहाँ पर पहुंचे थे तो पास के ही एक झील थी, वो उसके पास ही जो होटल बना हुआ था वहाँ पर उनका परिवार रुका हुआ था। तो वहीं पर अभी जो शुभम की शादी फरवरी में हुई थी तो वो हनीमून मनाने गए थे। तो वो अपनी जो पत्नी थी उनके साथ वहाँ पर घुड़सवारी के दौरान वहाँ पर पहुंचे थे। उसके बाद वो एक पॉइंट था जहाँ पर बेलकुली से लेकर मैगी तक वहाँ मिलती थी, तो जिसको लेकर वो वहाँ पहुंचे थे। उसके बाद ही वहाँ पर जो आतंकी लोग थे वो वहाँ पहुंचते हैं और उसके बाद उनसे उनकी जात पूछते हैं। जात पूछने के बाद उनके ऊपर हमला कर देते हैं, जिसके चलते उनकी वहाँ पर दर्दनाक मौत हो जाती है। ठीक है, चूंकि अंकित देखा जाए बैसारण वैली वो स्थित पहलगाम का है जहां पर एक कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि लंबी ऊंचाई पर स्थित है, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। वहां पर लोग घुड़सवारी कर पहुंचते हैं। तो जब ये कपल जो वहां पर पहुंच रहा था, क्या चूंकि अगर बात करें उनकी पत्नी से, क्या किसी तरीके की प्रतिक्रिया सामने आई है? क्या उन्हें किसी भी तरीके की भनक हुई कि यहाँ पर कुछ आतंकी जो हैं वो पहुंचे हुए हैं, या फिर किसी तरीके की कुछ अंदेशा कहीं ना कहीं? देखिए वो जिस जगह पे ये पॉइंट बना हुआ था वहाँ पर जो कपल वहाँ पर पहुंचे हुए थे, बच्चे थे। तो सबसे बड़ी बात ये जो आतंकी थे उन्होंने जो भी थे वो पुरुषों के ऊपर हमला किया है उसके, और जो महिलाएं और बच्चे थे उनको किसी प्रकार से नहीं छुआ है। और सबसे बड़ी चीज थी वहाँ पर किसी प्रकार से कोई भी संदेशा ये नहीं हुआ कि ये आतंकी है और किसी प्रकार से चीजें समझ में आई। उन्होंने सिर्फ पूछा है और लगातार जो भी हिंदू लोग थे उनको टारगेट करते हुए उनको हमला किया है। और
वहीं पे जो उनकी जो पत्नी है उनके द्वारा ये भी बताया गया है कि प्राइवेट कार तक को चेक किया गया है, उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। ठीक है, क्योंकि देखिए अंकित, बड़ी बात यह है कि आज ही वो दिन जब वो परिवार जो है वहां से घूमकर वापस लौटने वाला था। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इस तरीके की घटना को अंजाम दिया जाएगा, जहां पर एक उनका जो कह सकते हैं जवान बेटा है वो खो देंगे, एक पत्नी अपने सुहाग को खो देगी। क्या परिवार जो है वो अभी कानपुर पहुंच चुका है? जी, अभी जो परिवार के सदस्य थे वो 11 लोग, शुभम को मिला के 11 लोग वहां पहुंचे थे कश्मीर, और जो जिसमें से शुभम की मौत हो गई है, 10 लोग अभी भी वहां पर अभी हैं। जब तक डेड बॉडी नहीं मिल जाती तब तक वो लोग वहां से अभी कानपुर नहीं आएंगे। बात उनके जो चचेरे भाई हैं और उनकी माँ है और भी लोग हैं वो यहाँ पर हैं। और ये जो इस समय हम खड़े हैं श्यामनगर में, ये इनका फ्लैट था। यहाँ अभी करीब 2023 में ही इन्होंने यहाँ पर ये फ्लैट लिया था, और इनका जो घर है वो पैतृक घर महाराजपुर के हाथीपुर गांव में है। तो यहाँ से जो परिवार था वो कल रात तक तो यहाँ पे था, मगर आज सुबह ये अपने पैतृक घर के लिए रवाना हो गए हैं। जी देखिए, चूंकि अंकित एक बड़ी बात है, दुखों का पहाड़ इस परिवार पे टूटा है, और वहां पर अगर शुभम के अलावा बात कर ले तो क्या उनके और भी बेटे थे? क्या कोई है वहां पर सहायता को लेकर? कह सकते हैं कि एक बैकबोन के तौर पर क्या परिवार में कितने लोग हैं वहां पर? जी, बात करें तो शुभम इकलौता बेटा था, और इनकी एक बहन थी जिसकी शादी हो गई थी, और इनके पिताजी का सीमेंट का कारोबार था, जो कि जो शुभम था वो इसको संभालता था। और अभी 2 महीने पहले ही फरवरी में ही इसकी शादी हुई थी, जिसको लेकर ये समय न मिल पाने को चलते करीब 11 से 12 लोग कश्मीर पहुंचे थे। जिसके बाद वहां पर जिस तरीके की घटना हुई है उसके बाद जो परिवार था और उनकी जो पत्नी है उनका बहुत बुरा हाल है। और जो यहाँ से जो परिवार के सदस्य थे वो अब यहाँ से इस घर से जाके पैतृक घर पहुंच गए। हो सकता हो कि आज शाम को या कल सुबह तक जो डेड बॉडी है वो कानपुर आ जाए। ठीक है, क्या उनका पूरा परिवार जो है पैतृक गांव पहुंच चुका है अंकित? जी बिल्कुल, कल रात तक जो इनके परिजन थे, माँ की जो चचेरे भाई थे और जो लोग थे वो यहाँ पर मौजूद थे। काफी संख्या में लोग पहुंचे थे। जिलाधिकारी भी कानपुर के यहाँ पर आए थे। लगातार मुख्यमंत्री के यहाँ से इसकी मॉनिटरिंग करी जा रही है। जो आज सांसद विधायक थे वो भी यहाँ पर पहुंचे थे। आप वो यहाँ से परिजन है इस घर को बंद करके ही अपने पैतृक गाँव पहुंच गए हैं, और वहीं पे ही डेड बॉडी है उसको वहाँ लाया जाएगा। उसके बाद ही वहाँ से जो घाट है उसके बाद वहाँ पर इनको ले जाया जाएगा। ठीक है अंकित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर लगातार जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ेंगे आगे। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में रायपुर के व्यापारी की भी मौत हो गई है। व्यापारी का नाम दिनेश मिरानिया है, जो समता कॉलोनी के रहने वाले थे। दिनेश मिरानिया अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ जम्मू कश्मीर घूमने गए हुए थे। इस घटना की सूचना मिलने के बाद उनके परिजन जम्मू कश्मीर पहुंच गए हैं, और कारोबारी के रिश्तेदार ने बताया है कि दिनेश भागवत कथा के आयोजन में शामिल होने वहां पर गया था। तो आप देखिए कि उस तरीके से यहां पर एक के बाद एक परिवार जो जुड़ा है पहलगाम में आतंकी हमले में। संदीप करिहार हमारे साथ छत्तीसगढ़ से लाइव जुड़ गई हैं। संदीप, रायपुर के दिनेश मिरानिया का भी इस पहलगाम आतंकी हमले में मौत हो गई है। पूरी अपडेट बताएं, अभी फिलहाल वहां पर घर में किस तरीके के हालात हैं, और क्या दिनेश की अभी जो शव की बात कर ले तो क्या वो गांव पहुंच चुका है? देखिए, पहलगाम की घटना ने हर किसी को झंझोर कर रख दिया है। पूरा छत्तीसगढ़ से जिस तरीके से दिनेश मिरानिया जो कि मिरानिया जो है कारोबारी था, कहीं ना कहीं ये घटना छत्तीसगढ़ से जुड़े होने के नाम पे पूरे छत्तीसगढ़ में एक शोक की लहर है वो खासतौर से देखने को मिल रही है। जिस इलाके में वो रहा करते थे समता कॉलोनी में, वहां पर दुख का पहाड़ टूटा हुआ है, मातम का माहौल है। अभी स्टाफ वहां पे इनके पहुंचे हैं तो घर का दरवाजा जो खुला है। अब देखिए हम उनके घर पे मौजूद है इस वक्त पे, और इनके घर पे पूरा मातम छाया हुआ है। हालांकि दिनेश अपने सबसे बड़ी बात बताऊं कि जब वहां गए हुए थे तब वैष्णव जो घाटी में गए हुए थे अपने परिवार के साथ, उस दिन उसकी शादी की सालगिरह थी। हालांकि जम्मू कश्मीर जब वो पहुंचे थे अपने पारिवारिक के कथा के कार्यक्रम में आप शामिल होने पहुंचे थे, लेकिन परिवार के साथ जैसे उन्हें पता चला कि शादी की सालगिरह तो वहाँ बनाने के पहुंचे थे। और कुछ लोग हैं रिश्तेदार, आप बताएं कि कब पहुंचे थे दिनेश वहाँ पे और क्या स्थितियाँ बन पाई? उनके ससुराल तक से एक जो भागवत कथा का आयोजन था उसमें शामिल होने के बाद वो वक्त कल उनका मैरिज एनिवर्सरी था, उस नाते वो यहाँ का घूमने का प्रोग्राम के बीच में गए थे। और जिस प्रकार का ये कायराना हरकत किया गया है जो घर में द्वारा, और
जिस प्रकार का हमने समाचार के माध्यम से देखा कि धर्म पूछ करके सबसे गोली मारी गई है और जिस प्रकार का ये खून का तांडव में रचा है, आज पूरा परिवार, रिश्तेदार और पूरे यहाँ और पूरा रायपुर के साथ साथ मुझे लगता है कि पूरा भारत इस स्तब्ध है। जो पर्यटन के लिए गए थे, खुशियाँ और अपनी पूरा छुट्टियाँ मनाने गए थे, जो निर्दोष थे, कोई प्रकार की उनको जानकारी नहीं, पूरा वादियों के हरियाली को देखकर मंत्र मुग्ध हो रहे थे। उनको नहीं मालूम था कि इस प्रकार का ये अंतिम होगा उनका। और आज पूरा जो परिवार आज पिछड़ गया है। परिवार जब ये सूचना मिली कि अब दिनेश हमारे बीच नहीं है, इस आतंकी घटना जो मौत हो गई, तब क्या विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि इस समय करीब 6 बजे आया, दर्शन से बात करने की कोशिश की तो ये ध्यान में आया कि भाई उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, उनका इलाज चल और बस 9 साढ़े 9 बजे तक भी यही बात होती है और 9:30 बजे के बाद ये ध्यान में आया, टीवियों में भी चलने लग गया। दिनेश के बड़े भाई पता चल रहा है कि वो अब जम्मू गए हैं, कब तक क्या प्रोटोकॉल है, कब तक यहाँ पहुँचेंगे, कब अंतिम संस्कार होगा, क्या तैयारियाँ सरकार? अब दिनेश के बड़े भाई नरेश जी कल यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे और दिल्ली में सुबह 6:30 बजे उनका फ्लाइट अभी शायद रस्ते में होंगे और उन्होंने कहा कि मेरी वहाँ का बात भी हुई है। कल कलेक्टर और एसपी साहब भी आए थे, उन्होंने ये कहा कि उनको प्रोटोकॉल के किस प्रकार लाया जाए उस समय, क्योंकि कल का बात अलग भी था और अभी अलग बात था और वहाँ से श्रीनगर पूरा सबको फिट कर दिया था। देखिए चंदा, एक इनके जो स्टाफ हैं राजेश जी, इनके ही दिनेश जब वहाँ छुट्टियों पर गए थे तो इन्होंने, आप बताइए कब गया था परिवार और क्या कार्यक्रम में शामिल हो गए? वो 18 तारीख को निकले थे जाने के लिए, फ्लाइट के लिए। मेरे से बात की हुई थी, मैं अभी यहाँ बाहर चल रहा हूँ तो मेरे से बात नहीं हो पाएगी, तो जो भी है अपने साथ में हैंडल कर लेना। तो मेरे को आगे मैं 7 बजे यहाँ पर आया घर में, तब न्यूज़ वाले और आए थे, तब पता चला यही लोग आए थे कि आप कौन ही पूछो मेरे को। मैं बोला भैया मैं तो स्टाफ हूँ, तो आप क्यों आए? मैं बोला मेरे को लाइव चलाना है, उसको खाना देना, हम चले जाना। तो लोग बोले मेरे को दिनेश जी को गोली लगी है और हॉस्पिटल में। कितना मन भावुक आपका हुआ कि हड़बड़ाते हुए बड़े भैया के यहाँ गया, फिर वहाँ मेरे को समझ में आ गई, उनको जानकारी हो गई, फिर मैं अपना आंसू पूरा कुछ काम नहीं करना, चलो बंद करो। कितना खुशहाल परिवार ये था जाने से पहले। बहुत अच्छे इंसान है दिनेश जी, हाँ बहुत हेल्थी इंसान है। आपको कितना दुख है? दुख तो रहेगा भैया, मैं उनका एम्प्लॉइज हूँ, है ना, उनसे मेरा मतलब पेट चलता था जब उनके पास जैसे मैं काम कर रहा हूँ तो मेरे को तकलीफ। देखिए चंदा, दुख का जो पहाड़ है साफ तौर पे टूट पड़ा है और ये उनका घर है। इसी घर पे दिनेश और उनके पूरे परिवार रहते थे। हालांकि न सिर्फ दिनेश को गोली लगी, हालांकि जो प्रारंभिक तौर पे जो जानकारी निकल के आ पा रही है कि उनके सीने पर, उनके सर पर उनको गोली मारी गई है। 2 गोली लगने की बात बताई जा रही है। दिनेश का वो घर है। देखिए अभी इस घर पे सभी लोग जब वहाँ गए थे, अपनी पत्नी नेहा, बेटे सौर, जो कि बेटे जो 12वीं कक्षा पढ़ाई करते हैं बैंगलोर में सौर, और उनकी जो बेटी है लक्षिता वो 9वीं कक्षा में पढ़ाई करती है और उनकी पत्नी नेहा वो गृहिणी है। हालांकि जब उस दौरान पे जब घुड़सवारी कर रहे थे, जब वहां पर अपने शादी की सालगिरह का सेलिब्रेट कर रहे थे, ठीक उसी दौरान पे इन परिवार के 3 सदस्यों को आतंकवादियों ने पहले किनारे किया, उसके बाद दिनेश का नाम पूछ करके उन्हें गोली मार करके उनको मौत की घाट उतार दिया गया। हालांकि इस घटना ने हर किसी को झंझोर कर रख दिया है। पूरे रायपुर और राजधानी में और पूरे छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं शोक का माहौल है। और जिस तरीके से बहुत कम उम्र में दिनेश की उम्र महज 45 वर्ष थी और यहाँ पे एक व्यापारी के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी थे। यही वजह है कि घटना को किसी को यकीन नहीं हो पा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस घटना से लोग स्तब्ध हैं और इस बात को मानने को भी तैयार नहीं। लेकिन घटना में दिनेश अब हमारे बीच नहीं है। इस बात को लेकर के मुख्यमंत्री जो विष्णुदेव साय थे, उन्होंने भी ट्वीट किया है, चिंता जताई है, इस परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। और बिल्कुल संदीप, कह सकते हैं कि इस हमले के बाद देश भर में कहीं ना कहीं दहशत का माहौल
माहौल है। और जैसा कि आपने दिनेश के परिवार से बातचीत की, ये कहना गलत नहीं होगा कि भले ही हम कह सकते हैं हमारी संवेदनाएं उनके साथ है, लेकिन जो अभी उन पर गुजर रही है ये शब्दों में बयां करना मुमकिन नहीं है। बहुत शुक्रिया संदीप आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे। पहलगाम आतंकी हमले पर बड़ा खुलासा। आपको बता दें, लश्कर टीआरएफ कमांडर सैफुल्लाह ने साजिश रची है। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि कुल 6 आतंकियों ने हमले की घटना को अंजाम दिया। रावलकोट के 2 एलईटी आतंकी साजिश में शामिल थे। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे, टीआरएफ कमांडर सैफुल्लाह ने साजिश रची है। कुल 6 आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया है और रावलकोट के 2 एलईटी आतंकी साजिश में शामिल बताए जा रही हैं। तो पहलगाम आतंकी हमले पर यह बड़ा खुलासा। हालांकि सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि टीआरएफ कमांडर सैफुल्लाह इसमें शामिल थे और कुल 6 आतंकियों ने इस हमले की घटना को अंजाम दिया। 2 एलईटी आतंकी साजिश में शामिल बताए जा रही हैं। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया और वहां पर लोग जो मौजूद थे, जो कह सकते हैं प्रत्यक्षदर्शी थे, उनमें दहशत का माहौल, भय का माहौल और इसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से उनके हालात वहां पर हैं। किसी का पति तो किसी का बेटा इस आतंकी हमले की घटना में मारा गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर रावलकोट के 2 एलईटी आतंकी साजिश में शामिल बताए जा रहे हैं। हालांकि ये सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है। क्या और खुलासा होता है इस पूरे मामले को लेकर, इस आतंकी दहशतगर्दों से जुड़े हमले को लेकर, यह देखना भी सबसे ज्यादा अहम होगा। बड़ी बात यह है कि सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि इस पूरे आतंकी घटने में तकरीबन 6 ऐसे आतंकी हैं जो शामिल थे। लश्कर टीआरएफ कमांडर सैफुल्लाह ने साजिश रची है, सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है, जिस पर लगातार अब जांच पड़ताल होगी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। अयोध्या, लखनऊ, मथुरा, काशी समेत अन्य प्रमुख धार्मिक और अन्य पर्यटन स्थलों पर अतिरिक्त सतर्कता बरतने जाने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे सभी स्थलों पर चेकिंग बढ़ाने के साथ साथ संदिग्धों पर कड़ी नजर रखे जाने का निर्देश भी दिया गया है। प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर पहले से कड़े सुरक्षा प्रबंध हैं। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी घटना के बाद सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा किए जाने के साथ ही चौकसी भी बढ़ाई गई है। विवेक त्रिपाठी हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं। विवेक, चूंकि जिस तरीके से लगातार हम इस खबर पर बने हुए हैं, पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर अभी तक 26 लोगों की मौत हुई है और जहां पर इस घटना का जो वीडियो सामने आया है वो कहीं ना कहीं दहशत फैलाने वाला, लोग भय में नजर आ रहे हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि पल भर में जो खूबसूरत वादियों को वो देखने पहुंचे थे, वहां पर पल भर में खूनी माहौल देखने को मिला है। किसी ने अपने बेटे को खो दिया तो किसी ने अपने सुहाग को खो दिया। आतंकी घटना हुई है, आतंकी हमला हुआ है, उसको लेकर उत्तर प्रदेश में खुफिया एजेंसियों को अलर्ट किया गया है। घटना बहुत बड़ी है और करीब 2.5 दशक बाद जम्मू कश्मीर में इतनी बड़ी घटना, इतना बड़ा टेरर अटैक देखने को मिला है। टीआरएफ ने इसकी जिम्मेदारी ली है। रेजिस्टेंस फ्रंट जो ऑर्गेनाइजेशन है, लश्कर तैयबा का एक कहा जा रहा है कि लश्कर तैयबा ने इस प्रोजेक्ट को खड़ा किया था और ये स्थानीय लड़ाकों को ही में शामिल करता है। उनको पाकिस्तान के पास से ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद वो सामान्य लोग तरह घर पर रहते हैं और जब पाकिस्तान वैसे आकाओं से निर्देश मिलते हैं उसके बाद वो अटैक करते हैं। और पूरे जो टीआरएफ है उसमें जासूसों की भी फौज रहती है, एक जासूसों का अलग विंग है। ये कहा जा रहा है कि इस पूरे बड़गाम में मिली हमले से पहले रेकी की गई थी और कई दिनों तक उस स्थान की रेकी गई थी जहाँ पर टूरिस्ट रुकते हैं। ये बात हुई जम्मू कश्मीर के बड़गाम की, पहलगाम की, लेकिन उत्तर प्रदेश में इसको लेकर सेंसिटिविटी बढ़ी है और लगातार कल जब से हमला हुआ है उसके बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पर अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट भी आ रहे हैं। डेविड आज आगरा में होंगे, उनकी सुरक्षा को लेकर मीटिंग की गई है, उनकी सुरक्षा बढ़ाने की कवायद की गई है। एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं आगरा में। लेकिन जो और स्पॉट है, यानी जो धार्मिक स्थान है, जो धार्मिक दृष्टि से संवेदनशील स्थान है या टूरिस्ट स्पॉट है, वहां पर भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। खुफिया एजेंसियों को अलर्ट किया गया है। आईबी के अलावा जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है उसको अलर्ट किया गया है, साथ ही लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को भी अलर्ट पर रखा गया है। जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है उनको डिप्लॉय किया गया है जगह जगह पर, खासकर नेपाल बॉर्डर, जो बॉर्डर से जुड़े एरिया है उनको वहां पर सतर्कता और निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।
जो धार्मिक स्थान है वहां पर ड्रोन से निगरानी की जा रही है और सभी, चाहे मथुरा हो, काशी हो, अयोध्या हो या जो भी इस तरह का संवेदनशील स्थान है, वहां पर जो लोकल पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो जिला पुलिस प्रभारी है, इसके अलावा अगर वो कमिश्नरेट है तो वहां पर कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर रैंक के लोगों को कहा गया है कि वो खुद सड़क पर निकलकर गश्त करें। मथुरा के एसएसपी हैं श्लोक कुमार सिंह, कल रात उन्होंने मथुरा के तमाम संवेदनशील, चाहे वो कृष्ण जन्मभूमि हो या बाकी देवी जी का मंदिर हो, सारे जो स्पॉट है वहां पर जाकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। सभी जगह पर पूरे प्रदेश में जो 75 जनपद है और जो हाईली वल्नरेबल जोन है वहां पर सीसीटीवी कैमरे जो इंस्टॉल हैं उनको चेक किया गया है, उनको ठीक किया गया है। अगर वो खराब है तो उसको ठीक किया गया है। यानी हर स्तर पर संवेदनशीलता बरती जा रही है, सतर्कता बरती जा रही है। जो शॉपिंग मॉल है, रेलवे स्टेशन है, बस अड्डे है, तमाम ऐसी जगह जहाँ पर टूरिस्ट आते जाते हैं वहां पर एक्टिविटी बढ़ा दी गई है, पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है, जो वाहनों का मूवमेंट है वो बढ़ा दिया गया है। भीड़ भाड़ वाली सभी जगहों पर डॉग स्क्वाड, बम स्क्वाड को डिप्लॉय किया गया है ताकि अगर कोई भी ऐसी संदिग्ध वस्तु मिलती है, कोई संदिग्ध व्यक्ति नजर आता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई हो सके। अगर कोई विस्फोटक सामग्री कोई ले जा रहा है तो डॉग स्क्वाड की मदद से उसको ढूंढ कर उसको सर्च करके उसको नष्ट किया जा सके। ये सारी एक्टिविटीज रेलवे में चेकिंग हो रही है, एयरपोर्ट में चेकिंग हो रही है, बस अड्डों में चेकिंग हो रही है, पुलिस की टुकड़ियां गश्त कर रही है, पैरामिलिट्री फोर्सेज, खुफिया एजेंसियों के लोग। ठीक है, पहलगाम में आतंकी हमले के बाद जगह जगह अलर्ट और पर्यटक स्थल है, वहां पर भी सुरक्षा एजेंसियां पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर है। बहुत शुक्रिया विवेक इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए। चलिए यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होंगे।